आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। लास्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर और मैट्रिक्स, पेलिकल्स और क्रोमोनीमेटा के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। आज आप स्टडी करोगे स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसे हम अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम या एबनॉर्मल चेंजेस इन क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं। क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस होना, तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस, इट मे बी डुप्लीकेशन यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के नंबर के ऐड होने से चेंजेस हो सकते हैं। डिलीशन, एक क्रोमोसोम के कम होने से चेंजेस आ सकते हैं। ट्रांसलोकेशन मतलब एक ब्रांच से, एक भुजा से क्रोमोसोम जब दूसरी भुजा पे ट्रांसफर हो जाता है तब। इन्वर्जन, जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर एक सिंगल सीक्वेंस में आकर ऐड होता है तो वो होता है इन्वर्जन। तो ये है टॉपिक स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। और स्ट्रक्चरल चेंजेस में किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में चेंजेस जैसे साइज में तो चेंजेस आते ही हैं, क्रोमोसोम के साइज स्मॉल और बिग हो जाता है, लार्ज होता है, लेकिन नंबर में भी चेंजेस आते हैं। नंबर में चेंजेस डुप्लीकेशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन के थ्रू चेंजेस आते हैं। तो इसके कंटेंट में आज आप स्टडी करोगे डिलीशन के बारे में, डुप्लीकेशन के बारे में, ट्रांसलोकेशन के बारे में और इन्वर्जन के बारे में। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम बॉडी का कलर दे रहा है। क्रोमोसोम एक डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, जहां पर आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो क्रोमोसोम एक हेरिटेबल पार्ट है, हेरिडिटी प्रोड्यूस करता है, अनुवांशिकता प्रोड्यूस करता है, और इस अनुवांशिक रीजन को एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है। कह सकते हैं कि ये हेरिडिटी का एक वेहिकल है, या जीनोम को ले जाने वाला कोई एक वाहक है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। So that chromosomes are the vehicle of hereditary material और जीन को लेके जाने वाला एक वेहिकल है क्रोमोसोम। जो कोई भी अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेस, जिसमें एडिशन हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर ऐड हो सकते हैं, डिलीशन हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर डिलीट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लॉस हो सकता है। क्रोमोसोमल पार्ट लीड टू अल्ट्रेशन ऑफ नंबर, पोजीशन और सीक्वेंस ऑफ जीन। जो जीन की स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के ऊपर बीड के जैसी प्रेजेंट होती है, जब क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के टाइम पर, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम में क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं। जब नंबर में चेंजेस आते हैं तो इट मे बी डिलीशन, इट मे बी डुप्लीकेशन, इट मे बी इन्वर्जन और इट मे बी ट्रांसलोकेशन। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर, अगर हम तो इसमें प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर हम इसकी स्टडी करें, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आने से जो हेरिडेबल चेंजेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं, म्यूटेशन क्रिएट होता है। म्यूटेशन भी दो टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूसेबल म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, म्यूटेशन मतलब किसी भी, अगर स्पॉन्टेनियस यानी कि अगर अपने आप से चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप से म्यूटेशन कॉज हो रहा है, तो उस म्यूटेशन को क्रिएट होने में प्लांट सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ईयर जाते हैं। 10 से 12 साल बाद वो म्यूटेशन दिखता है, वो चेंजेस दिखते हैं। वो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वो एक्सपेंडेबल होता है। दैट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी किया जा सकता है, उसे फिर हम जर्नल प्रोसीजर में लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर इंड्यूसेबल म्यूटेशन है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आज की डेट में बायोटेक का यूज करके
कुछ भी कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंजेस हम इंड्यूसेबल म्यूटेशन कॉज भी हो सकता है, तो अगर इंड्यूसेबल जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंसर्ट किया गया है, तो इंड्यूसेबल म्यूटेशन में रिजल्ट 1 या 2 साल के अंदर अंदर ये रिजल्ट अचानक से सीन होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंड करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो ही 6 से 7 साल की रिक्वायरमेंट या 10 से 12 साल की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। सो दैट क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आने से म्यूटेशन भी कॉज होता है। Such changes of structure is referred to as chromosomal aberration और chromosomal mutation. कोई भी टाइप का अगर चेंजेस आया तो क्रोमोसोमल एबरिएशन हम उस टर्म को बोल सकते हैं, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हम बोल सकते हैं। क्रोमोसोमल एबरिएशन में 2 टाइप्स के चेंजेस जनरली आते हैं। चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है और जीन के नंबर में चेंजेस है, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है और जीन के नंबर में चेंजेस है, जीन ज्यादा है या कम है। दूसरा है चेंजेस इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ जीन, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का अरेंजमेंट है, पूरे के पूरे अरेंजमेंट में ही चेंजेस है। जो क्रोमोसोमल अल्टरेशन है या न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम जो आपका मेन टॉपिक है, या एबरिएशन ऑफ क्रोमोसोम है, इसे मैं 3 या 4 किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन में दे सकती हूँ। क्रोमोसोम एबरिएशन या एबनॉर्मल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम चेंजेस हैं तो वो 2 टाइप का चेंजेस होगा, या तो जीन के नंबर में कम या ज्यादा जीन का होना, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है और जीन के नंबर में कम या ज्यादा जीन का होना, चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम, या फिर चेंजेस इन अ जीन अरेंजमेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, उनके पूरे अरेंजमेंट में ही चेंजेस है। तो अगर क्रोमोसोम के जीन के नंबर में चेंजेस है, ठीक है, अगर क्रोमोसोम के जीन के नंबर में चेंजेस है तो ये कैसा होगा, डिलीशन, या तो एक नंबर कम हो सकता है, डिलीशन को हम डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ अगर डिलीट हुआ तो वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, कमी वहां पर क्रिएट हुई, तो हो सकता है डिलीशन या डेफिशिएंसी। दूसरा हो सकता है डुप्लीकेशन, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर वहां पर प्रेजेंट हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे डुप्लीकेशन। अगर जीन के अरेंजमेंट में चेंजेस है, जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उन जीन के अरेंजमेंट में ही चेंजेस है, अरेंजमेंट में इनवर्जन, दूसरा क्रोमोसोम कोई आके जो अरेंजमेंट है उसी में आकर प्रेजेंट हो गया, या ट्रांसलोकेशन, 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर है, फिर 6 से लेकर 12 तक कोई नंबर है, तो 1 to 6 के बीच में अगर नंबर प्रेजेंट हो गया 10, 12, 5, मतलब 6 to 12 कोई भी नंबर 1 to 6 के बीच में प्रेजेंट हो गया, तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। इसका डायग्राम है अभी आगे, आप देख लेना वहां से। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जनरली अगर हमें देखने को मिलते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। कौन कौन से, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। अगर क्रोमोसोम में चेंजेस हैं, क्रोमोसोम एबिरिएशन या अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम, इसमें 2 टाइप्स के चेंजेस आते हैं, changes in a number of gene in a chromosome, changes in a gene arrangement on a chromosome। डिलीशन की बात करते हैं, अगर कोई पार्ट डिलीट हो गया क्रोमोसोम के ऊपर, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम का ढंग से देखना, जो एक लाइन खींची हुई है, उसके बीच में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर के एक साइड में ABCD 4 नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रोमियर की दूसरी साइड में EFGH। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं तो चेंज्ड क्रोमोसोम में की जो सिचुएशन होगी वो होगी ABCD, यहाँ से GH गायब ही हो गया,
ऊपर वाले पोर्शन में ए बी सी डी ई एफ, जी एच वाला पोर्शन यहाँ से जा चुका है, ठीक है। ए बी सी डी कंटिन्यू रिपीटेड है, ए बी सी डी एक सेगमेंट पूरा है, फिर सेंट्रोमियर बीच में है। अगर नॉर्मल क्रोमोसोम होता तो यहाँ पे आता ई एफ जी एच, बिकॉज ऑफ जी एच यहाँ से कम हो गया है, जी एच यहाँ से हटा दिया गया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी कॉज हुई है। तो ए बी सी डी ई एफ इस टाइप का चेंजेस आने से लास्ट का एक सेगमेंट हटा दिया, लास्ट के 2 सेगमेंट कम हो गए या लास्ट का पार्ट डिलीट हो गया, उस टाइप के चेंजेस को डिलीशन में भी हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। जो टर्मिनल वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वो डिलीट हुआ है, तो उसे बोला गया है टर्मिनल डिलीशन। लेकिन अगर ए बी सी डी एक सेगमेंट कंप्लीट है, देन यहां से दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जी एच, दैट मीन्स यहाँ से ई एफ गायब है, दिखाई दे रहा है ई एफ यहाँ से गायब है। इस टाइप का जो डिलीशन हुआ है वो क्रोमोसोम के बीच में से हुआ है, राइट? क्रोमोसोम के बीच में से नंबर गायब हुआ है, तो उस टाइप का जो डिलीशन होगा वो होगा इंटरस्टेटियल डिलीशन। इंटरस्टेटियल डिलीशन। तो टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टेटियल डिलीशन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। Deletion refer to loss of a portion of segment from a chromosome. क्रोमोसोम से किसी एक पार्ट का लॉस हो जाना, इट इज नॉन एज डेफिशिएंसी। डेफिनेशन क्या होगी डेफिशिएंसी की? क्रोमोसोम के सेगमेंट से क्रोमोसोम के पार्ट का लॉस हो जाना, उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी। डिलीशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, जो डिलीशन देखा गया है, जो ऑब्जर्व किया गया है साइंटिस्ट ने जब इसे सीन किया है, ड्रोसोफिला, जो कि हाउस जो घर घर वाली मक्खियां होती हैं वो, उन्हें ड्रोसोफिला बोलते हैं। ड्रोसोफिला, मेज, टोमेटो, वीट और कुछ अदर क्रॉप्स। मेज, मक्का, टोमेटो, वीट और कुछ अदर क्रॉप में डिलीशन को सीन किया गया है। डिलीशन भी, अगर क्रोमोसोम में भी डिलीशन हो रहा है तो ये डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, और अगर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो 2 टाइप का होगा, टर्मिनल एंड इंटरस्टेटियल। टर्मिनल होगा लास्ट वाले सेगमेंट का डिलीट होना, और इंटरस्टेटियल होगा बीच वाले पोर्शन का डिलीट होना। टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन में मैंने आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन बता दी, तो यहाँ इसे मुझे एक्सप्लेन, फिर भी एक बार मैं इसे रीड कर देती हूँ कि अ क्रोमोसोम हैज 2 एंड और टर्मिनल्स। एक क्रोमोसोम में 2 टर्मिनल्स होते हैं, दैट मीन्स 2 सिरे प्रेजेंट होते हैं। लॉस ऑफ आइदर टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, 2 पोर्शन है तो या तो इधर वाला पोर्शन या इधर वाला पोर्शन, दोनों में से अगर कोई भी पोर्शन डिलीट होता है तो उसे हम टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। दैट मीन्स टर्मिनल में अगर जीएच गायब होगा या ए बी गायब होगा, दोनों में से कोई भी अगर लॉस हो जाता है किसी भी क्रोमोसोम का, तो वो होगा टर्मिनल डिलीशन, क्योंकि दोनों दोनों साइड इसमें सिरे प्रेजेंट है। तो टर्मिनल डिलीशन भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हेट्रोजाइगस और एक होता है होमोजाइगस। सिरे से अगर कोई भी सेगमेंट गायब है तो उसे हम टर्मिनल डिलीशन बोल रहे हैं। टर्मिनल डिलीशन भी 2 टाइप का होता है, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। जब डिलीशन केवल एक ही क्रोमोसोम में होगा, बिकॉज ऑफ पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर्स में से अगर एक ही सेगमेंट में एक ही क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन होगा होमोलोगस पेयर में, तो उसे बोलेंगे हम हेट्रोजाइगस डिलीशन। और अगर दोनों पेयर्स में एब्सेंसी होगी या दोनों पेयर्स में सेगमेंट डिलीट होंगे तो वो होगा होमोजाइगस डिलीशन, होमोजाइगस टर्मिनल डिलीशन।
इस चीज को अगर हमें डिलीशन को डिटेक्ट करना है, अगर हम इसे आइडेंटिफाई करना है हमें, तो कि डिलीशन कहाँ पे आया है, तो इसके लिए साइटोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, कुछ जेनेरिक मेथड होते हैं साइटोलॉजी के बिहाफ पर, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की स्टडी के बिहाफ पर हम क्रोमोसोम के नंबर के डिलीट होने को कंफर्म कर सकते हैं। क्रोमोसोम अगर हमें साइटोलॉजिकल मेथड के थ्रू डिलीशन का आइडेंटिफाई करना है, तो मियोटिक पेयरिंग, जब क्रोमोसोम की लेंथ होती है मियोटिक पेयरिंग में, तो उसे वहां पर स्टडी करते हैं और तब वहां पर डिलीशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये है डिटेक्शन का। इफेक्ट डिलीशन का फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है, प्लांट में फर्टिलिटी कम होती है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टाइप का भी इफेक्ट इसमें देखा गया है। नॉर्मल क्रोमोसोम का जो फंक्शन होता है वो इसके थ्रू अफेक्टेड होता है, फर्टिलिटी पे अफेक्ट होता है, और जो बाइबिलिटी होती है, जो अपने आप को ग्रो करने की क्षमता होती है प्लांट की, वो कम हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर पे इफेक्ट होता है, फिनोटाइप्स पर इफेक्ट होता है, और कैरियोटाइप भी अफेक्टेड होता है। लेकिन जो डिलीशन की सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस दैट मीन्स इसका हम पॉजिटिव वे में यूज कहाँ पे कर सकते हैं। डिलीशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पीसीज फॉर्मेशन रिलीजिंग वेरिएबिलिटी। दैट मीन्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन के थ्रू अगर हमें क्रोमोसोम में म्यूटेशन क्रिएट कराएं तो वेरिएबिलिटी कॉज होती है। वेरिएबिलिटी होने से प्लांट में न्यू प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं हम। क्रोमोसोम वेरिएबिलिटी के बिहाफ पर न्यू प्लांट का भी देख सकते हैं। साथ में एनिमल के बिहाफ पर डिलीशन आर इम्पोर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल फॉर मैपिंग जीन। जीन मैपिंग, जीन को मैप करने के लिए भी ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है जीन मैपिंग का, जिसमें हम जीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है और किस जीन से पर्टिकुलर डिजीज ह्यूमन बींग्स में हो रही है, या किस जीन से प्लांट की हाइट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो अगर डिलीशन मेथड का अगर हमें सिग्निफिकेंट देखना है तो मैपिंग जीन के थ्रू हम इसका सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। मैपिंग जीन से हम प्लांट की हाइट में जो रिसेसिव कर रहा है प्लांट की हाइट को पर्टिकुलर उस जीन का पता लगा सकते हैं, या ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई डिजीज कॉज हो रही है और कौन से जीन से क्रिएट हो रही है, ये भी हम मैपिंग जीन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिलीटिंग मैपिंग का जो ज्यादा यूज होता है ड्रोसोफिला में यूज होता है। बहुत सारे ड्रोसोफिला में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं जो इनमें इनका यूज किया जाता है। क्रोमोसोम्स के टाइप्स भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, तब आपको वहां पे जो बंच में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है, उन्हें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में अगर कोई भी क्रोमोसोम आकर वहां पर एक्स्ट्रा ऐड होगा तो वो होगा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कोई भी सेगमेंट एक या एक से ज्यादा बारी प्रेजेंट हो गया तो वो हो गया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को ड्रोसोफिला के अंदर ब्रिज ने 1919 में आइडेंटिफाई किया था। राइट डाउन कर लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना। इसे ब्रिज ने 1919 में ड्रोसोफिला के अंदर स्टडी किया था। आज की डेट में डुप्लीकेशन को की जो स्टडी की जा चुकी है वो मेज में, वीट में, बार्ले में, राइस में, निकोटियाना में, इन सभी प्लांट्स में डुप्लीकेशन की स्टडी की जा चुकी है। ड्रोसोफिला डुप्लीकेशंस बेसिकली 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स का डुप्लीकेशन होता है। टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस एंड रिवर्स डिस्प्लेस। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डुप्लीकेशन 4 टाइप का होता है। टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस, रिवर्स डिस्प्लेस। डुप्लीकेशन 4 टाइप का होता है, टेंडम, रिवर्स, डिस्प्लेस, रिवर्स डिस्प्लेस। सपोज करो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है हमारे पास, जहां पे लिखा हुआ है ABCDEFGHIJ।
ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब इस नॉर्मल क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन क्रिएट हुआ है। पहले वाले क्रोमोसोम में जहां पर टेंडम डुप्लीकेशन लिखा हुआ है, टेंडम डुप्लीकेशन में सीन करना ए बी सी, फिर से बी सी, ठीक है, ए बी सी, देन फर्दर बी सी, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, फिर कंटिन्यू है। टेंडम का मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3, 2 3 4 5, 1 2 3, 2 3 4 5, टेंडम। 2 3 के बाद फिर से 2 3 का आना, या बी सी के बाद फर्दर बी सी का रिपीट होना टेंडमली। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 4 आया उसके बाद 3 आया है। अगर 3 है तो 3 के बाद फिर से 3 का आना, 2 3 2 3, टेंडमली, बिना किसी गैप के। तो ए बी सी बी सी, ये हुआ टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन में ए बी सी सी बी, पहले टेंडम था लेकिन सीक्वेंस में जा रहा था, कोई रिवर्स नहीं था, कोई उल्टा नहीं था, सीक्वेंस में जा रहा था, ए बी सी डी ई एफ, ये है टेंडम। लेकिन रिवर्स, रिवर्स में ए बी सी सी बी, पहले सी और फिर बी, या फिर 1 2 3 4 5 में अगर हम देखें तो 1 2 3 देन 3 2, ठीक है, देन 3 2, ये हो गया रिवर्स डुप्लीकेशन। उसके बाद डिस्प्लेस, डिस्प्लेस डुप्लीकेशन में मतलब अभी क्या था कि एक प्लेस पर कंटिन्यू रिवर्स हो रहा है, टेंडम में भी, टेंडम में फिर से डुप्लीकेट हो रहा है, रिवर्स में रिवर्स तो हो रहा है लेकिन सीक्वेंस पर ही है। यहाँ पर ए डी ई बी सी डी ई, डी के या तो डी ई के बाद डी ई का आना चाहिए था या फिर ईडी आना चाहिए था, लेकिन ये डिस्प्लेस हो गया। जहां इसकी लोकेशन थी इसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, ए डी ई, तो ये हुआ डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। इसने जो लोकेशन चेंज की है अपने सेंट्रोमियर के दायरे में ही की है, सेंट्रोमियर के अंदर ही इसने लोकेशन चेंज की है, दूसरी ब्रांच पे नहीं गया, दूसरी वाली जो आर्म्स है, दूसरी वाली जो भुजा है उस पे नहीं गया, जहां पे वो प्रेजेंट था सेंट्रोमियर के अंदर, उसने वहीं पर डिस्प्लेस हुआ है, वो डिसलोकेटेड हुआ है। तो ये हुआ डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। रिवर्स डिस्प्लेस, रिवर्स डिस्प्लेस में इसने क्या काम किया कि अपना सेंट्रोमियर से दूसरी भुजा पे चला गया, दूसरी आर्म्स पे ट्रांसफर हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन फर्दर डी ई। दैट मीन्स जो रिवर्स में डिस्प्लेस और रिवर्स डिस्प्लेस में इतना अंतर है, डिस्प्लेस में सेंट्रोमियर के अंदर ही रहेगा, वहां पे डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन रिवर्स डिस्प्लेस में सेंट्रोमियर के दूसरी साइड पर जाकर डिस्प्लेस होगा, सेंट्रोमियर के दूसरी साइड पर जाकर डिस्प्लेस होगा। तो डुप्लीकेशन 4 टाइप के कौन कौन से? टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस एंड रिवर्स डिस्प्लेस। किसने आइडेंटिफाई किया था डुप्लीकेशन को? ब्रिज ने 1990 में ड्रोसोफिला के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद मेज, वीट, बार्ले, राइस, इन सभी में डुप्लीकेशन को सीन किया गया, देखा गया। टेंडम, टेंडम डुप्लीकेशन, यहाँ पे इसका जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली समझाया है, यहाँ पे वर्बली समझाया है, वो यहाँ पे रिटन में दिया हुआ है कि अगर डुप्लीकेशन जो टेंडम होता है ए बी सी, जस्ट बी सी, उसके बाद तो ये होगा टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टेंडम भी मैंने आपको बता दिया था, अगर ए बी सी तो देन सी बी, तो ये होगा रिवर्स टेंडम। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब अगर एक ही आर्म पर रहेगा और वो नॉर्मल रहेगा और सेंट्रोमियर के अंदर ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेस हो जाएगा। रिवर्स डिस्प्लेस, आर्म से जस्ट दूसरी आर्म पर वो डुप्लीकेट हो जाएगा, दूसरी आर्म पर, अनोदर आर्म।
सेम फिनोमिना है, इन्हें डिटेक्ट करने के लिए वही साइटोलॉजिकल और जेनेटिकली मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेम है कि ये डुप्लीकेशन का जो अफेक्ट होता है फिनोटाइप पर होता है, क्रॉसिंग ओवर पर होता है, जीन नंबर पर होता है, पॉलन की फर्टिलिटी पर होता है। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस इसका ये है कि सिग्निफिकेंस इसका ज्यादा नहीं है, डिलीशन से ज्यादा है नहीं, इसका डिलीशन का ज्यादा सिग्निफिकेंस है कंपैरिजन टू डुप्लीकेशन, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। बाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता, किसी भी इंडिविजुअल की बाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स जो उसके ग्रो करने की पावर होती है, जो बोने की पावर होती है, वो कम हो जाती है। डुप्लीकेशन से जो जीन का नंबर है वो ऐड होगा और इट में कि वो इवोल्यूशन में मे बी पॉसिबल कि अपनी इम्पोर्टेंस छोड़ दे, लेकिन डुप्लीकेशन डिलीशन को सम टाइम ही कवर कर पाता है, ज्यादातर कवर नहीं कर पाता। अगर कोई चीज डुप्लीकेशन में आ गई तो डुप्लीकेशन होने पर इसका जो इफेक्ट होता है वो खराब होता है। ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन में कोई भी क्रोमोसोम नंबर ट्रांसफर होकर चेंज हो जाता है तो वो होता है ट्रांसलोकेशन। वन वे और रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब नंबर ट्रांसफर होते हैं तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन को रिपोर्टेड किया गया है धतूरा में, मेज में, ओनियोथेरा में, बार्ले में, राई में, वीट में, ट्राइडेंसिया में और कुछ क्रॉप्स हैं जिनके थ्रू अभी भी इसमें काम चल रहा है। ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों एक तरीके से सिमिलर हैं, ज्यादा सिमिलर नहीं है, थोड़े से ही है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन में मटेरियल दूसरी साइड जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर में भी क्रॉस होके मटेरियल दूसरी साइड जा रहा है, लेकिन ट्रांसलोकेशन फिर भी क्रॉसिंग ओवर से अलग होता है और डिफरेंट होता है किस किस वे में। एक तो ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जबकि क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन होमोलोगस एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, पर जो उनके जो क्रोमेटिड्स होंगी वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, वो नॉन आइडेंटिकल होंगी, अलग अलग टाइप की होंगी। तो क्रोमोसोम में जो क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, जबकि ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में सपोज करो आपके पास ये नॉर्मल क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6। पहले अभी तक हमने जो पढ़ा था डिलीशन डुप्लीकेशन वो हमने एक ही आर्म में पढ़ा था, एक ही आर्म में मतलब एक ही क्रोमोसोम के अंदर हम पढ़ रहे थे, दो हमारे पास उसके दो पेयर्स नहीं था। अभी जब हम ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हैं ये हम पेयर में स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6, दूसरा क्रोमोसोम है 7 8 9 10 11 12। ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 अगर होमोलोगस हो गए होते तो 1 2 3 4 5 6 के नीचे भी 1 2 3 4 5 6 आता। तो ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में सबसे पहले होगा सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन मतलब 1 2 3 4 5, पहले वाला क्रोमोसोम है उसका नंबर है 1 2 3 4 5। उसके बाद जो लास्ट वाला सेगमेंट है ना 6 वाला टर्मिनल जिसे हमने बोला था, वो वहां से हटा और हट के सेकेंड वाले आर्म पे चला गया, सेकेंड वाले क्रोमोसोम पे चला गया, सेकेंड क्रोमोसोम पे चला गया और लास्ट में जाकर ऐड हो गया, तो वो हुआ सिंपल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर हो गया। दूसरा है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट में 1 2 3 6, 6 रह गया, 4 5 ने सोचा कि हम पूरा का पूरा अपना घर बार सब लेकर लास्ट वाले पे चले जाते हैं, तो वो फैमिली सही थी, शिफ्ट हो गए पूरे। तो 7 8 9 10 11, तो 4 5 वहां पे शिफ्ट हो गए, फिर 12, एक 6 वहां पे रह गया।
तो ये शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में एक आर्म है 1 2 3, होना चाहिए था 4 5 6, लेकिन 4 पे भी 11 और 12 नीचे वाले क्रोमोसोम का नंबर ऊपर आ गया और ऊपर वाले क्रोमोसोम का नंबर नीचे चला गया, तो ये हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया होगा सभी को। ट्रांसलोकेशन में सिंपल ट्रांसलोकेशन, लास्ट का सेगमेंट गया जाके दूसरे वाले क्रोमोसोम पर ऐड हो गया, दिस इज द सिंपल ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन मतलब बीच का पोर्शन कंप्लीटली शिफ्ट हो गया दूसरे वाले क्रोमोसोम पर, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, फर्स्ट क्रोमोसोम का पोर्शन सेकंड क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो गया और सेकंड क्रोमोसोम का पोर्शन फर्स्ट क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो गया, तो ये हुआ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। फिर से बता देती हूँ मैं किस किस चीज में डिफरेंट है ये। जो वन वे और रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की चीज समझ में आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 इस टाइप से करके सीक्वेंसेस होंगे, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सीक्वेंसेस होते हैं। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सीक्वेंसेस के बीच में ट्रांसफर होते हैं जीन, तो उन्हें बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। और इस टाइप के ट्रांसलोकेशन को सीन किया गया है धतूरा, मेज, बार्ले, राइस, व्हीट, इन सभी प्लांट्स में इसे सीन किया गया है और कुछ अदर रिसर्च साइंटिस्ट आज की डेट में भी वर्क इस पे कर रहे हैं। ट्रांसलोकेशन 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का ट्रांसलोकेशन, और मतलब 4 टाइप का तो ट्रांसलोकेशन होता ही है, 3 टाइप का, सॉरी 3 टाइप का ट्रांसलोकेशन होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर से वो अलग होता है। पहला, ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ। दूसरा जो 4 टाइप्स का था, दूसरा है ये ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स चेंज द लिंकेज मैप। ट्रांसलोकेशन में अगर जीन चेंजेस होंगे तो लिंकेज मैप भी चेंज होगा, जबकि क्रॉसिंग ओवर में लिंकेज मैप चेंज नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व ब्रेकेज एंड रीयूनियन। ट्रांसलोकेशन हुआ है तो आ जा सकते हैं, कोई रास्ता साफ है, आओ भी और जाओ भी, ब्रेकेज भी हो गया और रीयूनियन भी हो गया। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में वहां पे चास्मा फूनेशन बनता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इस टाइप का ब्रेकेज और रीयूनियन नहीं होता, वहां पे एक अलग से लूप के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट लीड टू स्टेरिलिटी। क्रॉसिंग ओवर में स्टेरिलिटी कॉज नहीं होती, जबकि ट्रांसलोकेशन में पॉलेन और ओव्यूल स्टेराइल फॉर्म में आ जाते हैं, नॉन फंक्शनल फॉर्म में, नॉन रिप्रोडक्शन फॉर्म में आ जाते हैं। ट्रांसलोकेशन सिंपल, शिफ्ट, रेसिप्रोकल मैंने बताई दिया आपको। सिंपल, जब एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम का ट्रांसफर होके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जाकर शिफ्ट हो जाता है तो उसे सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस टाइप का ट्रांसलोकेशन में केवल, इसमें किस टाइप का ब्रेक हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि एक लास्ट का पोर्शन यहाँ से हटा और आके ऐड हो गया शिफ्ट दूसरे वाले पर, तो इसमें केवल एक ही ब्रेकेज आया। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन में केवल एक ही ब्रेकेज आएगा, एक ही ब्रेक वहां पे प्रेजेंट होगा। इसमें टीलोमियर आसानी से इंटीग्रेट नहीं होते दूसरे सेगमेंट पर। टीलोमियर, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर, जब क्रोमोसोम क्रोमेटिड की फॉर्म में है तो क्रोमेटिड का जो लास्ट सिरे वाला फॉर्म है वहां पे टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। वो टीलोमियर वहां पे टीलोमियर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंजाइम डीएनए को डिग्रेड होने से बचाते हैं, डीएनए को फ्यूज होने से बचाते हैं, जिससे डीएनए का पार्टिकल अपने आप को डिफ्यूज ना कर दे, ठीक है, घुल ना जाए, इसलिए वो उसे सेव करके रखते हैं। तो अगर सिंपल ट्रांसलोकेशन है तो वो टीलोमियर वाला पार्ट है,
क्योंकि लास्ट वाले पे तो टीलोमियर रिप्रेजेंट होता है, और अगर लास्ट वाले पे टीलोमियर है तो टीलोमियर जब दूसरे में ट्रांसफर होगा जाके, वहां से वो पोर्शन हटेगा, तो वो पोर्शन उससे तो पूरे क्रोमोसोम को भी खतरा है, क्योंकि डीएनए का पोर्शन डिग्रेड हो सकता है, इसलिए नेचर में वो बहुत कम होता है, क्योंकि टीलोमियर आसानी से दूसरे सेगमेंट पर जाकर सेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका वर्क तो अपने सेगमेंट को ही कवर करना है। इस टाइप का ट्रांसलोकेशन इसीलिए नेचर में बहुत ज्यादा रेयर होता है। ये नंबरिंग फॉर्म में है ट्रांसलोकेशन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, दूसरा सेगमेंट 8 9 11 12, और 8 9 11 12 में 6 7 यहाँ पे आ गया, तो ये सिंपल ट्रांसलोकेशन है। शिफ्ट, शिफ्ट में जब इंटर कैलरी सेगमेंट एक क्रोमोसोम से दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर ट्रांसफर होता है तो उसे शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। शिफ्ट में ये 5 और 6 सपोज क्रोमोसोम जाकर दूसरे वाले आर्म्स पर परमानेंट शिफ्ट हो गए तो उसे शिफ्ट बोला गया। शिफ्ट में सिंपल में तो केवल एक ब्रेक आया क्योंकि वहां पे सिंगल क्रोमोसोम था। शिफ्ट में 2 ब्रेक आए बिकॉज ऑफ 2 क्रोमोसोम्स वहां पे 6 और 2 जगह ब्रेक आया। क्यों आया 2 जगह? ऊपर से ब्रेक हुआ और नीचे से जाके 2 जगह 2 सेगमेंट के 2 ब्रेक वहां पे क्रिएट हुए। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल में नीचे वाला एक सेगमेंट का पोर्शन दूसरे पे कंप्लीटली ट्रांसफर होगा और दूसरे सेगमेंट का पोर्शन कंप्लीटली फर्स्ट पे ट्रांसफर होगा। when there is mutual exchanges of segment, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है दोनों क्रोमोसोम की कि तुम मेरा पार्ट यूज करो, मैं तुम्हारा पार्ट यूज करूंगा, इस टाइप से। तो पहले वाला सेगमेंट अपना पार्ट दूसरे वाले को यूज कराएगा, दूसरे वाला फर्स्ट को यूज कराएगा, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। तो उस टाइप के ट्रांसलोकेशन को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस टाइप के ट्रांसलोकेशन में एक ब्रेक होता है एक क्रोमोसोम पर जब एक्सचेंज होता है सेगमेंट। इस टाइप का ट्रांसलोकेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है और इसका ज्यादा से ज्यादा जो इवोल्यूशनरी तरीके से सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन भी 2 टाइप का होता है, होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में एक जैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, होमोजाइगोट है दोनों क्रोमोसोम पर, तो इस होमोजाइगोट में दोनों पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, और अगर हेट्रोजाइगोट है तो हेट्रोजाइगोट में केवल एक इन्वॉल्व होगा। More than 2 pairs of non-homologous chromosomes are involved in translocation. इस टाइप के ट्रांसलोकेशन को मल्टीपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मल्टीपल ट्रांसलोकेशन को ड्रोसोफिला और ओनियोथेरिया में सीन किया गया है। सेम मेथड है, इसे साइटोलॉजिकल और जेनेटिक मेथड के थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे जब हम डिटेक्ट करते हैं तो एनाफेज में डिटेक्ट करते हैं, मतलब एनाफेज में हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं कि एनाफेज स्टेज में ट्रांसलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मेथड है जैसे कि अल्टरनेट डिसजंक्शन, एडजेसेंट 1 सेग्रीगेशन, एडजेसेंट 2 सेग्रीगेशन, पॉलन स्टेरिलिटी, जीन सेग्रीगेशन के थ्रू भी हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लिंकेज स्टडीज के बिहाफ पर भी हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसका जेनेरिक जो इफेक्ट होता है वो स्टेरिलिटी के ऊपर होता है, कैरियोटाइप के ऊपर होता है, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर होता है, और फिनोटाइप्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो ट्रांसलोकेशन का यूज है प्लांट ब्रीडिंग में ज्यादा यूज है। इसके थ्रू हम डिजायरेबल करेक्टर्स गेन कर सकते हैं
और प्लांट ब्रीडिंग में हम उन डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ग्रो करा सकते हैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए। और एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए हम इसका न्यू लिंकेज रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू तरीके से न्यू प्लांट को भी हम इमर्ज कर सकते हैं। फोर्थ होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मैं कल कराऊंगी आपको। मैम एक बार हाँ बोलो।